हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक जो हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, उसको रिवाइज कर लेना अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो। बट हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग टॉपिक है। इसमें जो हम प्रीवियस जितने भी लेक्चर किए ना, उनका कोई यूज़ नहीं होने वाला। बस इसमें एक नोटेशन यूज होगी, वेक्टर स्पेस। अगर वो आपको पता है तो भी अच्छी बात है, और नहीं पता तो भी कोई ये नहीं है कि पहले देखना ही पड़ेगा, देखना ही जरूरी है। नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक न्यू टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। लीनियर से आप मतलब समझने लग रहे होगे, लीनियर मींस पावर एक भी होती है ना, अगर हम इक्वेशन की टर्म में बात करें। अभी देखो, ये एक नोटेशन होती है, इसको हम डिनोट करते टी। ट्रांसफॉर्मेशन का टी यूज कर लेते हैं हम इसमें। टी यू एफ से वी एफ। यू और वी जो होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। अब पता है इसमें क्या होता है, जो टी यू से भी हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे जो ये डिफाइन कर रखा टी यू एफ से वी एफ डिफाइन करती, तो फंक्शन के केस में जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे भी हम आर से आर डिफाइन करते हैं ना ऐसे। तो सेम ये यहाँ पे है, इसमें एफ जो है वो फील्ड है, यू कोई भी वेक्टर है। इसको जब, बट इसमें पता है बात क्या है, जो एफ है ना वो सेम है दोनों में, ठीक है। तो जैसे अगर आर ओवर आर करने लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें आर ओवर आर ही करना पड़ेगा। अगर सी ओवर आर है तो ये भी सी ओवर आर ही होगा, ठीक है। अब फील्ड सेम होगी दोनों की। टी यू एफ से वी एफ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे हम। कब बोलेंगे? अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्या? फर्स्ट होती है टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और सेकंड होती है टी ऑफ एल्फा वी इज इक्वल टू एल्फा टी वी, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है ना, तो हम बोल देते कि टी जो है ना वो एल टी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। शॉर्ट फॉर्म में हम एल टी बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, वो डायरेक्ट किस टाइप का आएगा, वो एग्जाम्पल दे देगा, वो पूछ लेगा कि ये एल टी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे वो भी बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता है एग्जाम में, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। लेकिन एक क्वेश्चन तो हमें प्रूफ से करना पड़ेगा ना, कि जो इस टाइप से सेटिस्फाई करता हो। तो चलो, एक ये दो प्रॉपर्टी है। अब आप बोलो और इसके बारे में कुछ डिस्कशन करो, एल टी कुछ नहीं है। एल टी जो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी फंक्शन होगा, जो कोई भी टी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको एल टी बोल देंगे। कैसे बोलेंगे? देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे शो डेट द फंक्शन टी आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है ना, वो आर क्यूब दे दिया। आर क्यूब का मतलब पता है, थ्री टप्पल एक्स वाई जेड, थ्री टप्पल टाइप में ही है ना, ठीक है। इसने डिफाइन कर दी, डिफाइन बाई टी एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स वाई जीरो इज एल टी। ये हमें शो करना, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस वी। तो अब इसको कैसे करोगे आप लोग? तो हम क्या करेंगे, हम थ्री टप्पल है ना, तो हम थ्री टप्पल लेके चलते हैं। लेट एक्स वन वाई वन जेड वन यू है, और वी इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से भी बताऊंगी, बट एक बार प्रूफ देख लो इसका आप, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन का प्रूफ समझ आ जाएगा ना, तो आपके लिए फिर में कुछ नहीं है। यू और वी हम लेके चले। अब आप बोलोगे एक्स वन वाई वन कुछ भी ले लो, आप ए बी सी ले लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसने एक्स वाई जेड ले रखे थे, तो हमने भी यही ले लिया। वन और टू इसलिए लिए क्योंकि यू और वी अगर सेम सेम हो जाते तो फिर पता कैसे चलता कौन सा यू है कौन सा वी है, क्योंकि हमें तो टी यू प्लस वी करना होता है ना। तो देखो, अब यू की वैल्यू पुट कर दो, एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस x2 y2 z2, ठीक है। अब देखो, हमें जब एडिशन होती है टप्पल में, वो एडिशन करनी आती है। फर्स्ट में फर्स्ट टप्पल ऐड, सेकंड में सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, यही हो जाएगा ना। इज इक्वल टू हम लेके चलेंगे। इक्वल टू में क्या था, टी ऑफ वो वाली चीज थी ना हमारी, क्या कि टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो हम पता क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी अलग से निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो देख लेंगे। देखो अब कैसे करेंगे। अब देखो, टी एक्स वाई जेड डिफाइन कर रखा है, तो इसको हम अगर कंप्लीट को एक्स बोल ले, इसको वाई बोल ले, इसको कंप्लीट को कैपिटल जेड बोले, तो ये क्या है, टी एक्स वाई जेड कहाँ पे जाने लग रहा है, एक्स वाई जीरो पे जाने लग रहा है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू, और ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड टप्पल जीरो होने लग रहा था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसे, एक्स वन वाई वन जीरो, इसको जीरो का मतलब होता है जीरो वेक्टर, तो जीरो जीरो भी लिख सकते हैं हम इसको, जीरो प्लस जीरो, ठीक है। कभी ये सोचो कि दोनों में जीरो कैसे ले आए। सेकंड में क्या करेंगे, एक्स टू वाई टू और जीरो। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, है ना, कि यहाँ से ये लेके चले थे और ये इसके इक्वल
आ गया। सेकंड क्या होता है टी ऑफ अल्फा यू, तो उसमें क्या होता है टी ऑफ अल्फा यू, क्या वी ले लो या यू ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 y1 z1 ये था ना, इसको क्या करेंगे टी ऑफ अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1। अब टी खोलना आता है, वो क्या होता है अल्फा x1 अल्फा y1 और 0, इसमें से अल्फा बाहर ले लो, अल्फा बाहर ले लो तो x1 y1 और 0। ठीक है, अल्फा ये कितना हो जाएगा मेरा अल्फा टी, ये कितना था मेरा u, तो ये अल्फा टी यू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे कर लेंगे तो ये क्या होगी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी कि अलग अलग से ओपन कर दिया और ये कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एल टी हो जाएगी। अब लेकिन पेपर में हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो उसका भी बताती हूँ। एल टी जो होते हैं उसमें जीरो वेक्टर जाता है, तो सबसे पहले तो किसी भी एल टी को चेक करते टाइम ना हम ये चेक करते हैं कि टी ऑफ जीरो की इमेज जीरो आने लग रही है या नहीं आने लग रही है। मीन्स अगर टी एक्स वाई जेड था ना, तो एक्स वाई जीरो को एक्स वाई जेड तीनों को जीरो पुट करो और इस साइड जीरो आ जाता है, तो ये नहीं बोलेंगे कि एल टी होगी। लेकिन अगर जीरो नहीं आता है ना, तो ये बोल देंगे कि ये दिस इज नॉट एल टी। ठीक है, जैसे टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई और जेड ये था, और इसको मैं पूछूँ एल टी है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे टी ऑफ जीरो की इमेज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये एल टी नहीं है। कैसे एल टी नहीं है, देखो देखो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो 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 प्लस वन वन जीरो जीरो, टी ऑफ जीरो 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 की इमेज 100 आई है ना, जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या एल टी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हो, इसमें क्या दिया हुआ है टी आर क्यूब से आर स्क्वायर जाने लग रहा है और ये डिफाइन कर रखा और पूछ रखा कि ये एल टी है या नहीं है, तो कैसे करोगे भाई आर क्यूब, तो हम क्या लेंगे, हम एल टी के लिए क्या बोलते हैं टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ये प्रूफ करना होता है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है। तो कैसे करेंगे, अब आर क्यूब से तो यू को 3 टप्पल लेके चलेंगे, x1 y1 z1 ले लिया और वी को भी 3 टप्पल लेंगे, x2 y2 और z2 ले लिया। तो अब क्या करेंगे टी ऑफ यू प्लस वी करेंगे, तो यू की वैल्यू पुट कर दो प्लस वी की वैल्यू पुट कर दो, है ना। अब इनको टप्पल में क्या हो जाते हैं, टप्पल में ऐड हो जाते हैं ना, y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब ये डिफाइन कैसे कर रखी है, टी एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस 2z, तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2 टाइम्स z1 प्लस z2, ये ऐसे। और फिर क्या कर दिया x प्लस जेड प्लस 1, x प्लस जेड प्लस 1, तो x की जगह कौन है मेरा x प्लस x1, x1 प्लस x2 प्लस z1 प्लस z2 और प्लस 1 कर देंगे, है ना। अब देखो ये आ गया ऐसे। अब इसके बाद इसको कैसे करोगे, इसको तो ब्रेक कर ही नहीं सकते हम। अब राइट हैंड साइड ये लेके चलेंगे हम, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, इसमें u की वैल्यू पुट कर दो, टी ऑफ x1 y1 z1 प्लस टी ऑफ x2 y2 z2। टी ऑफ x1 y1 z1 क्या हो जाएगा मेरा, x1 प्लस y1 प्लस 2 टाइम्स z1, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, सेकंड होएगा तब x1 प्लस z1 प्लस 1, ये हो जाएगा ना, प्लस टी ऑफ x2 y2 z2 कितना हो जाएगा, x2 प्लस y2 प्लस 2 z2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा x2 प्लस z2 प्लस 1। अब इसको सारों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x1 प्लस y1 प्लस z1, तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2z1 प्लस 2z2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से तो आया था मेरा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 2 टाइम्स x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 इस 2 कॉमन ले लेंगे तो z1 प्लस z2, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई है, x1 प्लस x2 z1 प्लस z2, x1 प्लस x2 z1 प्लस z2, लेकिन ये 1 था ये 2 था, इक्वल नहीं आया। तो टी ऑफ यू प्लस वी था जो मेरा, वो टी ऑफ यू के प्लस टी ऑफ वी के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से बोल देंगे नोट एल टी। अब ये प्रूफ करने से, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम डायरेक्ट पता क्या बोल देते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या बोल देते हैं कि टी ऑफ जीरो की इमेज जीरो नहीं आई, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड को जीरो पुट करेंगे ना, तो 0 0 0 यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये 1 0 आ जाएगा, 0 1, है ना, तो ये 1 0 आ जाएगा। इसको आइडेंटिकली जीरो नहीं लिख सकते ना, आइडेंटिकली जीरो तो किसको लिखते, जो 0 0 0 कुछ भी पुट करो 0 ही आए, तो ये तो 1 आने लग रहा है, कभी 0 होगा नहीं, तो इसलिए बोल देते टी जीरो की इमेज 0 नहीं आई तो नोट एल टी। वो एग्जाम में क्वेश्चन ना इसी टाइप का देगा,
ठीक है। तो इस टाइप का अगर वो एग्जाम में दे देता है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो एलटी नहीं होगा, जिसमें कांस्टेंट दे दे प्लस ए दे देता वो तब भी हम बोल देते क्योंकि ए कांस्टेंट, ठीक है। अगर ए नॉन जीरो कांस्टेंट बोल दे ना, वो ऐसे बोल दे एक्स प्लस ए वेर ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट, तो बोल देंगे नॉट एलटी डायरेक्ट। अब मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिनको हम बोल देंगे डायरेक्ट कि नॉट एलटी। जैसे अगर मोड में कोई फंक्शन दे रखा हो, जैसे ये दे रखा हो ना, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मोड एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये पूछे एल टी है नहीं, हम बोल देंगे नहीं है एल टी। अगर वो ऐसे बोल दे ना टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, पूछे एल टी है नहीं है, तो हम बोल देंगे नॉट एल टी, क्योंकि पावर 2 हो गई, 1 नहीं है। ये रीजन नहीं है इसमें। आप बोलो टी जीरो की इमेज जीरो आ जाएगी, लेकिन इसमें जो अल्फा वाली कंडीशन है ना, अल्फा टी यू कितना, जो टी ऑफ अल्फा यू लेके चलते हैं हम, वो अल्फा टाइम्स होता है। लेकिन जब यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, जब हम अल्फा टी यू पुट करेंगे तब हम इसको, तो ये अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर नहीं आएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होगी। लेकिन हम पेपर में ना ऐसे प्रूफ करने से अच्छा हम डायरेक्ट बोल देते हैं। ये जैसे अगर पावर लीनियर नहीं है, रिजल्ट बताती हूँ आपको, पावर नॉट लीनियर तो बोल देंगे नॉट एलटी। मोड में फंक्शन है तो बोल देंगे नॉट एलटी। अगर x प्लस ए टाइप का समथिंग है तो नॉट एलटी, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के ही क्वेश्चन देता है वो एलटी के लिए। जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देती हूँ और आप लोगों को बताना है कि कौन सा एलटी होगा और कौन सा एलटी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में हमारे यही आने हैं, इनसे ज़्यादा बाहर कुछ आने ही नहीं वाला। तो हम बेफालतू की चीज़ें इतना लेंथी करने से कोई फायदा नहीं है कि मैं आप हर चीज़ का प्रूफ कराती हूँ। ये बस बताया है क्योंकि पता होना चाहिए कि टी ऑफ यू प्लस वी को हम खोलते कैसे, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पूछने भी लग जाए, वो 1% चांस है वो, तो उसको छोड़ भी देना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इतना ज़्यादा वो नहीं है हमें। बट ये डायरेक्ट अगर ऐसे पूछता है ना वो, तो हम इन पावर को याद कर लो। अगर पावर लीनियर नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया तो नॉट एलटी, मोड दे दिया या फिर कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया तो ये एलटी कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देती हूँ मैं, इनको आप आंसर बताना कमेंट करके कि इनके आंसर क्या होंगे, ये एलटी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, दिस मैपिंग इज लीनियर, बताना ये लीनियर है या नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, टी x1 x2 x3, ये हमारे जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस 3 पे और 3x2 प्लस x1 कोमा x3 पे, 3x3 पे। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, x प्लस ए जो बताया था वो एलटी नहीं होता, लेकिन अगर ax होना तो वो एलटी हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना। इसके बाद इसको बताना यस और नो में आंसर देना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलटी, हमें बताना इनमें से कौन सी एलटी होगी। एफ फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड से 4x प्लस वाई, देखो इसने इसको कॉलम वाइज पुट कर दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई, तो सेम है ना, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो बताना एफ एल टी होगा, जी एल टी होगा, एच एल टी होगा, कौन सा एल टी होगा। इनमें से ऑप्शन है 1 2 3 4, ओनली एफ, ओनली जी, ओनली एच या फिर ऑल आर एल टी। तो बताना इसमें से कौन सा आंसर ट्रू होगा। इसका यस और नो में देना है। उसके बाद इसका भी यस और नो में देना है, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स मोड वाई और जेड। उसके बाद इसका भी आंसर ये देना है यस और नो में, टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, नॉट ऑल ए बी सी आर 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका बताना है आपको कौन सा एलटी होगा और कौन सा एलटी नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद देखो अभी ये तो हो गया था हमारा ओनली एलटी पूछना कि एलटी होगी या नहीं होगी। इससे क्वेश्चन आने के 95% चांस है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स से, वो मैट्रिक्स में ना एक मैट्रिक्स दे देगा, उससे एलटी बनवाएगा, या फिर एक एलटी दे देगा उससे वो मैट्रिक्स फॉर्म कराएगा। तो 2 टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं, ये और करते हैं। इसके बाद एलटी में ऐसा कुछ नहीं है कि और ज़्यादा लेंथी करने का कोई प्रोसेस वो नहीं है कि हम पता नहीं क्या क्या इसमें नल स्पेस देखेंगे, इसका कर्नल देखेंगे, रेंज स्पेस देखेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन नहीं आना। हमारा क्वेश्चन जहाँ तक आना है वो यही है कि एलटी चेक करना और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म करना। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। वहाँ पे क्या देंगे, हमें एक एलटी फॉर्म कराएंगे मैट्रिक्स से या फिर स्टैंडर्ड बेसिस से। वो कैसे करते हैं, उसका क्या मेथड है वो देखते हैं अभी। उससे पहले अभी ये देख लो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टी दे रखी है एक ट्रांसफॉर्मेशन M2R से P2R पे जाने लग रही है। M2R का मीन्स पता है ना हमें, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो हम इसको 2x2 की जगह ओनली 2 भी लिख देते हैं, ठीक है। P2R मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, ठीक है। तो इसके जो बेसिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 1x स्क्वायर हो जाते हैं, है ना, P2 तक। तो इसने ये दे दी टी ए बी सी डी इजिकल टू ए बी प्लस सी डी एक्स स्क्वायर। तो इसको बतानी है एलटी होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, वेक्टर स्पेस किया था जब हमने
पोलिनोमियल एंड मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज टप्पल। पीएमटी याद आया आपको कुछ? पी से पोलिनोमियल, एम से मैट्रिक्स, टी से टप्पल। पीएमटी को टी की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स थी, इसका टप्पल फॉर्म में चेंज कर दिया। टप्पल फॉर्म में चेंज करेंगे, इसने पूछ रखा था कि एल टी होगी या नहीं होगी, तो कैसे करेंगे? इसको टप्पल में किया तो टी। ए बी सी डी को टप्पल में कैसे करते? ए बी सी डी। इसको टप्पल में 1x एक्स स्क्वायर को कैसे करते टप्पल में? कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर, तो ए बी प्लस सी डी। अब बताओ ये एल टी है या नहीं है? इसका भी आपको कमेंट करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे देना आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 एल टी होगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हमारी। देखो फ्रेंड्स, अब पता है हमारा क्या है, एक होता है u और एक होता है v। इसको नाम दे दिया u, यहाँ पे दे दिया v। यहाँ पे होते हैं हमारे बेसिस और यहाँ पे होती है बेसिस की इमेज। ठीक है, जैसे मान लो u1 u2 u3 जो थे ना, ये 3 थे और इनकी यहाँ पे tu1 एक मैपिंग t डिफाइन करते हैं ना हम ऐसे, फंक्शन में f डिफाइन करते हैं यहाँ पे t tu2 और tu3। इसकी यूज होता है हमारा, इसका यूज कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन सोल्व करने में है ना, जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होती है, यू जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं बेसिस। तो बेसिस जब आपको पता होनी चाहिए, बेसिस क्या होते हैं हमारे एल आई और जनरेटिंग सेट जो यू स्पैन एस है ना, इस टाइप से एल आई। अब देखो अगर मान लो टी एक आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर दे दिया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर दे दिया, तो वेक्टर 2 देगा वो। ठीक है, वो हमें चेक करना है एल आई है या एल डी, क्योंकि डायमेंशन 2 है तो स्टेम चेक करने की तो नीड हमें है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जैसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ के एलिमेंट्स देगा वो। तो देखो कैसे दिए हुए हैं, उसने क्वेश्चन देखते हैं, उसने दिए हुए हैं टी आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर था, टी ऑफ 2 3 की इमेज है 4 5, टी ऑफ 1 0 की इमेज है 0 0। तो देखो मैंने बताया था जो टी है वो तो यहाँ पे होती है इमेज, तो यहाँ पे जो वेक्टर आएंगे वो कौन से आ गए मेरे, 4 5 और 0 0। ठीक है, ये इमेज किसकी है, वो सेट यहाँ पे आएगा, वो क्या आना आएगा 2 3 1 0। तो 2 3 1 0, तो ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, या इसको क्या बोल देंगे, टी भी बोल देंगे, है ना। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, हमारा जो इस क्वेश्चन की ये है, अब वो मेरे से पूछने लग रहा है बताओ टी फाइंड करनी है हमें। तो हम कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, इनको चेक करो जो ये दिया हुआ ना, ये एल आई है या एल डी है, 2 3 1 0। तो इसको चेक करेंगे, जब रैंक से रैंक निकालो, 2 वेक्टर है, 2 ही रैंक आ गई तो ये क्या हो जाएंगे एल आई, अगर रैंक 2 से कम आई तो ये क्या हो जाएंगे एल डी। अगर एल डी हो जाते तो हम इनको एल आई बनाते हैं। ठीक है, तो देखो 2 3 था, 1 0 था, 1 0 को ऊपर ले जाओ, क्योंकि 1 से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना इजी होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके वो कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 3 बन गया। तो ये रैंक कितनी आ गई इस मैट्रिक्स की, 2 आ गई, 2 ही वेक्टर थे तो ये क्या हो गए मेरे एल आई हो गए। ठीक है, अब एल आई हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मुझे टी करना है, और ये मैपिंग जो है ना वो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर जाने लग रही है, तो हमें तो टी एक्स वाई निकालना है ना। अब आप बोलोगे एक्स वाई कहाँ से लिया, अरे टप्पल आर स्क्वेयर था तो एक्स और वाई 2 डिनोट करते, डिनोट वो तो नोटेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, टी एक्स वाई जेड 3 टप्पल है, 2 टप्पल है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई। तो देखो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है टी एक्स वाई, तो हम कैसे करते हैं, स्टेप देखना। अब आप फर्स्ट स्टेप तो क्या था, एल आई एल डी चेक करना, एल डी है तो एल आई बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेंगे जिसमें एल डी होंगे और हम उनको एल आई बनाएंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो यही देगा, वो डायरेक्ट एल आई देगा, तो चेक करने की नीड नहीं है हमें कि वो एल आई होंगे या नहीं होंगे, बट आपने लिए प्रैक्टिस करो ना तब जरूर चेक कर लेना कि ये एल आई है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया, एल आई चेक किया, एल आई आ गए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स वाई लेके चलेंगे, a 2 3 प्लस b 1 0, इनके लीनियर कम्बिनेशन में इसको लिख देंगे। और अब यहाँ से ना हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, 3a इज इक्वल टू वाई। 3a की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई, तो b की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y बाई 3 आ गई ना, यहाँ पे पुट करनी है वापस से, तो ध्यान से देखना, a की वैल्यू ये किया ना, कंपेयर कर दिया, फिर 3a फर्स्ट टप्पल से कंपेयर किया इसको, 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, 3a प्लस बी इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। तो वाई a की वैल्यू आ गई y बाई 3, यहाँ पे पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 2y बाई 3, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू है ना वापस से इसमें उठा के पुट कर दो, तो देखो पुट करेंगे अब हम, क्या था हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू a 2 3 प्लस b 1 0 था, a की वैल्यू कितनी आई है मेरी y बाई 3,
2 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है x माइनस 2y/3 10। एक्स वाई था ना, अब पता है क्या करते हैं, हमें तो टी एक्स वाई चाहिए था ना, टी एक्स वाई फाइंड करना था, तो हम दोनों साइड टी ऑपरेट कर देते हैं। तो टी ऑपरेट करेंगे ना, तो टी ऑपरेट ऐसे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इस फंक्शन से आगे वाले पे टी ऑपरेट होगा, ठीक है। तो टी एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारा y/3 टी ऑफ 2 3 प्लस 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम ले दिया मैंने यहाँ पे टी ऑफ 10। अब टी ऑफ 2 3 जो है और टी ऑफ 10 इसकी तो वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 4 5 और 0 0। तो यहाँ पे y/3 इसकी वैल्यू कितनी दे दी 4 5 प्लस 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू दे दी 0 0। चाहिए क्या था, टी एक्स वाई चाहिए था, तो टी एक्स वाई इस साइड लेके चलने लग रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4y/3 और 5y/3। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इससे करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टप्पल क्या हो गया 4y/3, सेकंड टप्पल क्या हो गया 5y/3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी था तो बताओ आप लोग, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, वो आप लोगों को ट्राई करना है। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ टी आर स्क्वायर से आर क्यूब है। तो देखो अब आप पता है हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लेके चलने होते टी एक्स वाई, हमें ये डिफाइन करना है, क्योंकि आर स्क्वायर से फंक्शन है, तो टी एक्स वाई फंक्शन जो एल टी है ना वो टी एक्स वाई की होगी, हमें ये बतानी है कि ये क्या होगी। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इनको एल आई और एल टी चेक करो। तो देखो 2 - 5 3 और 4 मैट्रिक्स में पुट कर दी और रैंक निकाल ली। 2 - 5 इसको करेंगे 0, और ये कितना आ जाएगा मेरा 8 और 5 15 और 8 22 आ गया। रैंक आ गई इसकी 2, रैंक 2 आ गई तो मीन्स एल आई हो गया, क्योंकि वेक्टर भी मेरे 2 ही थे, तो ये एल आई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या बताया था, एक्स वाई लेके चलेंगे इज इक्वल टू ए 2 - 5 प्लस बी 3 और 4 है ना। अब क्या करेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स और -5a प्लस 4b इज इक्वल टू वाई। इनको सोल्व कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे 15 और 8 23 है ना, 15 और 8 23 होते हैं ना। हाँ 5x प्लस 2y, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23। ए की वैल्यू निकाल दो, इसमें एक इक्वेशन इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 2a प्लस 3 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू एक्स। तो 2a कितना आ गया मेरा x माइनस 3 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23। तो a की वैल्यू निकाल लो हम, a की वैल्यू कैसे नहीं आ जाएगी 23x माइनस 15x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 23 2a। a की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 में 23 में से 15 गए 8x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, 2 कॉमन ले लो ऊपर से 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 23। ये वैल्यू आ गई मेरी a की। a और b की वैल्यू जो आई है इनको उठा के पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दो। तो स्टार क्या थी एक्स वाई इज इक्वल टू a 2 - 5 प्लस b 3 और 4। a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 23, 2 और -5 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23, और ये था 3 4। अब क्या करना है, सेम टी ऑपरेट कर दो, यहाँ पे भी टी ऑपरेट कर दो, यहाँ पे भी टी ऑपरेट कर दो और यहाँ पे भी टी ऑपरेट कर दो। t2 - 5 की वैल्यू कितनी थी -1 2 3, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे कर देंगे 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 23 -1 2 3 प्लस 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23 एज इट इज 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23 एज इट इज। t ऑफ 3 4 की वैल्यू कितनी थी 0 1 5। अब इनको क्या करो सोल्व कर लो, कैसे सोल्व कर लो 4x से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -1 से करेंगे तो -4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 23। अब टप्पल को ऐड करना बता रखा, फर्स्ट टप्पल में इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ये आ गई, सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की 2 से करेंगे तो 8x
-6y डिवाइडेड बाई 23 प्लस 1 की इससे करेंगे तो 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 23, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। 8 और 5 13x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 23। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, यहाँ पे यही वैल्यू आने लग रही है। फर्स्ट वैल्यू क्या आई है, -4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 23, -4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 23। सेकंड वैल्यू आई है 13x माइनस 4y, 13x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 23। थर्ड निकाल लेना, यही आएगी 37x प्लस y डिवाइडेड बाई 23। तो स्टेप समझ में आए। स्टेप क्या है, फर्स्ट चेक करेंगे LI और LD। LD है तो LI बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं LI के। LI है, उसके बाद XY लेके चलेंगे। जो वेक्टर दिए हुए हैं, मान लो वेक्टर U और V है, तो AU प्लस BV के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के AB की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वापस से उठा के इसमें पुट कर देंगे। फिर इन पे T ऑपरेट कर देंगे और वो वैल्यू हमें T की जो इमेज गिवन होती है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से LT बना लेंगे। ये था हमारा। बताओ इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा हो तो आप लोगों को। ठीक है, अभी इस पे पहले इस पे बेस ना मैं 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फिर आपको 2 क्वेश्चन मैं देती हूँ। इसके बाद हम जाएंगे इसके सेकंड मेथड पे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं 2 क्वेश्चन देने वाली हूँ आप लोगों को। आप उनके आंसर ना कमेंट में बता देना कि उनके आंसर आपके क्या निकले। ठीक है, तो देखो अभी ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनको ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, TR³ से R² जाने लग रहा है सच डेट T111 की इमेज है 21, T110 की इमेज है 21, T110 की इमेज है 21। ये सेम है, कभी ये सोचो कि कभी गलती से लिख दियो, नहीं ये सेम है। और आपको क्या बताना है इसमें, TXYZ बताना है। LT हमारी जो आएगी वो क्या होगी। तो कैसे करोगे, सेम वही, पहले इनको LI LD चेक करना। LI आ जाते हैं तो XYZ इजिकल टू A 1 पुट करोगे प्लस B 110 प्लस C 100, ABC की वैल्यू निकाल के पुट करके इनकी इमेज पुट कर देना और फिर XYZ ये TXYZ निकाल लेना T ऑपरेट करके। ठीक है, सेकंड में सेम है। सेकंड में क्या दिया, TR³ से R³ दे दी। इसमें क्या दे दिया, T110 की इमेज है 110, T210 की इमेज है 013, T001 की इमेज है 000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना और कमेंट करके इनका आंसर बताने कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं हम LD की, मतलब वेक्टर या जो है हमारी मैपिंग ऐसे डिफाइन कर दे, वो TR³ से R³ है और वेक्टर हमें वो 2 ही दे। तो हमें तो 3 चाहिए ना, क्योंकि हमें तो TXYZ निकालना है यहाँ से। तो हमें तो 3 टपल में 3 वेक्टर चाहिएंगे। जितनी डायमेंशन होती है वेक्टर उतने ही आएंगे, तभी तो LI होंगे ना। लेकिन अगर वेक्टर 2 आगे डायमेंशन 3 है तो वो तो LD होंगे। तो LI उनको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बेसिस एंड डायमेंशन के। तो मैंने वहाँ पे आपको एक बताया था, एक्सटेंड टू बेसिस। वेक्टर्स को एक्सटेंड कर देते हैं बेसिस के रूप में। कैसे करते हैं उनको आज फिर से देख लेते हैं। तो चलो वो वाला टॉपिक देखते हैं। अभी इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है कि जैसे R³ से R² डिफाइन कर रखा, तो डायमेंशन 3 है और वेक्टर 2 दे दिए। तो हमारा जब हम अभी तक क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पे हम क्या बोलते थे कि LI हो और बेसिस हो, वो है ना। तो ये LI तो है लेकिन ये बेसिस नहीं है, तो हम एक्सटेंड कर देंगे इन वेक्टर को और तब बेसिस बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, यही बात सेम। इनको अब अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, क्योंकि अभी मैं इतना वो नहीं बता रही, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये बात। अब सेकंड क्या करेंगे हम, 111 112 को हम रो रिड्यूस कर देंगे। और देखो अब हमारे यहाँ से क्या आया, फर्स्ट और थर्ड पे पाइवट आ गया, सेकंड पोजीशन पे पाइवट नहीं आया। तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस मैंने आप लोगों को बताए थे। स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं वो होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना। R3 के ये होते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन R3 से R² पे डिफाइन था, तो R3 के स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे हम। अब सेकंड पोजीशन पे पाइवट बनाना है, तो हम सेकंड वाला जो ये 0 1 0 होता है ना, ये वाला वेक्टर ले लेते हैं खुद से। ठीक है, तो अब हमारे वेक्टर हो गए 1 1 1 1 1 2 और 0 1 0। अब ये जो है सेट है ये आएगा LI, और LI होने के बाद इसकी डायमेंशन हो गई 3, तो ये क्या हो गए, बेसिस हो गए। और इसकी वेक्टर की जो इमेज होती है ना, जैसे T ऑफ 0 1 0 है, उसको हम खुद से 0 0 खुद से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 1 3 1 5 A B कुछ भी ले लो आप। ठीक है, लेकिन हम जनरल अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेते हैं 0 0। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये सेम पहले वाला हो गया, कैसे, XYZ निकाल लेंगे, A 1 1 1 B 1 1 2 प्लस C 0 1 0। अब ये आप बोलोगे ये मैट्रिक्स फॉर्म से, अरे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया था। क्यों किया था ये, क्योंकि हमारी इक्वेशन ना 3 इक्वेशन बन गई थी। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 होती है, तो उस केस में तो हम कर ही सकते हैं ना। जैसे इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या आता है ये A प्लस B इज इक्वल टू एक्स, है ना। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू वाई और A प्लस 2B इज इक्वल टू जेड।
ये वाली वैल्यू आ गई। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व कर लेना, ए से ए कैंसिल कर लेना, बी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, बी की वैल्यू पुट करके ए की निकाल लेना, दोनों की पुट करके सी की निकाल लेना, या तो वैसे कर लेना या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऐसे इसको रो रिड्यूस कर देना। इसको क्या करेंगे हम, इसको कॉलम वाइज पुट कर देंगे, 1 1 1 1 1 2 0 1 0 एक्स वाई जेड, इनको कॉलम पुट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, वापस उठा के पुट कर दी, टी ऑपरेट कर दिया और लास्ट में आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये होता है, समझ आया। कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी है। अब की बार मैंने मैट्रिक्स का यूज क्यों किया है, क्योंकि 3 इक्वेशन बन गई थी। अब ये तो इजी था कि 2 में ए बी आने लग रहा था, तो सोल्व करना इजी होगा। क्या पता कभी ऐसा हो कि इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी और इसमें भी ए बी सी, तो उस टाइम पे कौन से 3 इक्वेशन हो गई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो उस टाइम पे जब सोल्व करेंगे तो हमें पहले 2 इक्वेशन सोल्व करेंगे, फिर अगेन 2, फिर उन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हमारा वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे आके यूज हो जाता है हमारा, तो इसलिए हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता था वहाँ पे वो आना चाहिए। ठीक है, देखो तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया ना, हर लेक्चर का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एलटी देख लो, क्योंकि अगर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बिल्कुल ही नहीं पता है ना, और मैं बाई चांस आपको ये वाला मेथड ना बता के इससे बता देती, तो आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले ही लेक्चर करा दिए कि हमें कभी ये ना बोलना पड़े कि इसको हम आगे देखेंगे, नहीं, प्रीवियस कर रखे हैं हमने ये लेक्चर, उनका ही आगे हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, हमें इनको बोल देते हैं अंडर डाटा क्वेश्चन। अंडर डाटा क्वेश्चन मतलब जितनी डायमेंशन ना उतने वेक्टर ना हो, कुछ डाटा जो है ना मिसिंग डाटा, ठीक है, अंडर डाटा। तो हम उस अंडर डाटा को ना एग्जैक्ट डाटा बनाते हैं पहले। कैसे, क्योंकि ये बेसिस नहीं थे एल आई थे, लेकिन बेसिस नहीं थे, तो हमने इसको बेसिस बनाया। कैसे, एक्सटेंड करके, ठीक है, एक्सटेंड करके बेसिस बना लिया, R3 के बेसिस बना लिया। उसके बाद तो सेम जो पहले 2 क्वेश्चन किए ऐसे ही किए हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं इसमें कोई डिफिकल्ट लगी आपको इस क्वेश्चन में। आई होप आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया टी आर क्यूब से आर स्क्वायर जाने लग रहा है, टी 1 2 3 की इमेज है 1 1, टी 0 1 2 की इमेज है 1 2। तो सेम वही है, 1 2 3 0 1 2 आर क्यूब है, ये वेक्टर कितने दे दिए यहाँ पे 2। तो इसको देखेंगे एल आई एल डी, तो इसको क्या करेंगे 1 2 3 0 1 2। तो देखो फर्स्ट इसको रो रिड्यूस करनी ही नहीं पड़ी है, पहले से 0 है तो रो रिड्यूस है, तो हम क्या ले लेंगे 0 0 1 वेक्टर ले लेंगे, और फिर इसकी इमेज क्या ले लेंगे 0 0 0 ले लेंगे। फिर एक्स वाई जेड वो सेम लेके चलेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए 1 2 3 प्लस बी 0 1 2 प्लस सी 0 0 1, और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से एक्स वाई जेड की टर्म में। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इनकी इमेज की वैल्यू पुट कर देंगे, सेम पहले जैसा हो गया। तो इसको भी आप लोगों को ही सोल्व करना है, क्योंकि मैं सोल्व करूँगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा खुद से सोल्व करोगे वही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे किस से आते हैं, LT से आते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ना वो आ गया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब हम। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।